जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एसएसआर की आत्महत्या को लेकर है। एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर है। देश का हर युवा वर्ग, हर नागरिक इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि उनकी डेथ हुई है या उनका मर्डर हुआ है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति इसी समस्या से ग्रसित है, इसी मुद्दे को लेकर परेशान है। और सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पर, सोशल अकाउंट्स पर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले पर्सन जो हैं वो हैं मिस्टर सुशांत सिंह, दिवंगत मिस्टर सुशांत सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड्स। जी हाँ मित्रों, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। आज हर व्यक्ति जज बना हुआ है, पुलिस वाला बना हुआ है, वकील बना हुआ है, जासूस बना हुआ है ये जानने के लिए कि ये हत्या है या आत्महत्या है। लगातार यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल साइट्स पर वीडियो वायरल हो रहे हैं इस संबंध में। मतलब जो जनता है वो सक्रिय हो गई है, सजग हो गई है किसी भी क्राइम को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो जनता पूरी तरह से एक है और वो पूरा अपना सहयोग दे रही है। दूसरी ओर एक दूसरा मुद्दा देखा जाए या एक दूसरा विषय देखा जाए तो हम पाते हैं 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला और पहले भी बहुत सारे अपराध करने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे, इसके पूरे गैंग के साथ में डेथ हो गई। इसका एनकाउंटर कर दिया गया है गैंगस्टर विकास दुबे के साथ उसकी पूरी गैंग। ऐसा कुख्यात अपराधी जिसने कितने वर्षों से लोगों को परेशान करके रखा था, गांव को दहशत में डाल दिया था, पूरे गांव को दहशत में डाल के रखा था और 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी जिसने। उसका एनकाउंटर हुआ, दिशा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ और ये सुशांत सिंह राजपूत वाला जो प्रकरण अभी चल ही रहा है जिसमें पब्लिक परेशान है। संभवतः यदि कोई अगर मर्डर करने वाला सामने आ जाता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है, जनता पूरी एक हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है मित्रों कि किसी भी समस्या को लेकर जनता पूरी तरह से सबके साथ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर इन सारे प्रकरणों के अतिरिक्त एक प्रकरण ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है समाज का जहाँ पे पूरी तरह उनकी उपेक्षा हो रही है और ये जनता के द्वारा ही हो रही है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना यहाँ उचित समझती हूँ कि कुछ महीने पूर्व पालघर की जो घटना हुई थी जहाँ निर्दोष 2 साधुओं समेत वाहन चालक की विभत्स रूप से हत्या कर दी गई। डंडों से पीट कर मार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। तो मैं ये यहाँ कहना चाह रही हूँ मित्रों कि इस समस्या को आपने ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं इसके वीडियो इतने वायरल किए, क्यों नहीं इस समस्या को उछाला गया सोशल साइट्स पर, देश में, पूरे देश में। क्या संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, संत समुदाय के प्रति, संत समाज के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है या आप लोग को सिर्फ माया नगरी ही आकर्षित करती है, वहाँ के हीरो हीरोइन फिल्म स्टार ही आकर्षित करते हैं, आप उन्हीं की लाइफ स्टाइल से इतने आकर्षित है कि यदि उनको कुछ होता है तो आप तुरंत मध्यस्थता करने के लिए आते हैं। क्या संत हमारे अपने नहीं हैं? संत समाज यहाँ उपेक्षित क्यों है? यहाँ 2 साधुओं की हत्या कैसे कर दी रातों रात? और जिन्होंने भी की है उन्हें क्या सजा मिली है, उनके साथ क्या हो रहा है? चलिए ये मान लिया जाए कि उस समय पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। साधु जब वहाँ तड़प रहे थे, लहूलुहान हालत में वे गिड़गिड़ा रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे कि उनकी जान को बख्शा जाए, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए और भीड़ ने ताबड़तोड़ लाठियों से, उन पत्थरों से उन पे हमला कर दिया। वीडियो वायरल हुए, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखे हैं और इतने खतरनाक वीडियो है कि देखा भी नहीं जा रहा है। तब क्या आपका हृदय नहीं पिघला? आपने कितनी आवाज़ उठाई है मित्रों, बताइए कितनी आवाज़ उठाई है आपने इस मुद्दे को उछालने के लिए? इस संबंध में क्या हुआ? क्या इसके जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हुआ है? उन्हें ऐसे दौड़ा कर पीट कर डंडों से मारा गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या
साधुओं की जान इतनी सस्ती थी कि उनके साथ खूनी होली खेली गई, हर कोई उनको मारने लगा। आप लोगों के लिए एक फिल्मों में काम करने वाला लड़का आप लोगों का आदर्श बना हुआ है, जिसकी कई कई गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, खुलेआम उसके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, दुनिया भर की बातें सामने आ रही हैं। आप लोगों के लिए ये सम्मानीय व्यक्ति है। और जो दो साधु जो पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं, आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति आपका क्या कोई फर्ज नहीं है? क्या आप लोगों के लिए वो आदरणीय नहीं है? अगर ऐसी बात है तो जल्दी वो दिन दूर नहीं है मित्रों, जब पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से भारत में अपना घर कर लेगी। जो साधु हैं ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। जो हमारा संत समुदाय है, संत समाज है, वो भारतीय संस्कृति की देन है। हमारी जो भारतीय संस्कृति बची हुई है वो इन संत समाज के कारण ही बची हुई है। अगर ये संत समाज ना हो तो हमारी संस्कृति भी नहीं रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं माया नगरी में किस तरह से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्या इनके प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या ये प्रकरण देश का प्रकरण नहीं है? यदि हाँ तो फिर क्यों उन आरोपियों को, उन हत्यारों को आज तक छोड़ दिया गया या बख्शा गया है? इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं इनका एनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं इनको दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर मारा गया? क्यों नहीं पत्थरबाजी करके इनका सर फोड़ा गया? ठीक वैसे ही जैसे ही जितनी निर्ममता से इन्होंने उन साधुओं पर पत्थरबाजी की थी, डंडों से, लाठियों से ताबड़तोड़ वार किया था। आपका दिल क्यों नहीं डला मित्रों ये सब देखकर? आपने ये मुद्दे को क्यों नहीं उछाला? आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को तो बहुत उछाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विकास दुबे के साथ जो भी उसकी गैंग के व्यक्ति थे, जो भी आरोपी थे, उन सब का इनकाउंटर हो चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो समाज के लिए हानिकारक हैं ऐसे तत्व, उन्हें जिंदा ना रहने दिया जाए। दिशा के आरोपियों का भी इनकाउंटर हो गया है। इन दो साधुओं के आरोपियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? और यदि नहीं तो इसके जो आरोपी हैं या जो जेल में हैं अभी, उनको क्या फांसी दी जाएगी या उन्हें बख्श दिया जाएगा? क्या इन दो साधुओं के साथ जो खूनी होली खेली गई, वो खून इतना सस्ता था कि इनके हत्यारों को छोड़ दिया जाएगा खुलेआम? आप लोगों के लिए विषय महत्वपूर्ण क्यों नहीं है मित्रों? जरा सोचिए। देखिए, यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो हमारी वर्तमान समस्या है और ऐसी समस्या जिसकी आज उपेक्षा की जा रही है, जो संत समाज उपेक्षित है आज देश में, मैं उस विषय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। चलिए, इस प्रकरण को यदि यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो हम दूसरा प्रकरण लेते हैं। एक पैसों में खरीदी गई एक नाबालिग लड़की और पैसों में खरीदा गया एक मीडिया, वही मीडिया जिसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत से ब्लैंक आर्टिकल्स लिखे हैं। ये बिकाऊ मीडिया और यही बिकाऊ लड़की, दोनों ने मिलकर पूज्य श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने 50 सालों से इस भारत को सत्संग की सेवा से, सत्संग की धारा से भारत भूमि को पवित्र किया है, पावन किया है, उन पर इतना घिनौना आरोप लगाकर उन्हें 7 वर्षों से जेल में रखा गया है। 78 वर्ष की अवस्था में, 69 वर्ष की अवस्था में उन्हें जेल में रखा गया। आज उनकी आयु 84 वर्ष की है। आप इस उम्र को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या किया गया है। आप मुझे ये बताइए, इस अवस्था में यदि कोई व्रत है तो क्या वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? वो भी इतने बड़े देश के ब्रह्मज्ञानी ऋषि, जिनके देश के हर कोने कोने में, विदेशों में लाखों आश्रम हैं, करोड़ों श्रद्धालु हैं, करोड़ों भक्त हैं, और जिनके चमत्कार पूरी दुनिया देखती है। मित्रों, आपने ये कभी देखा है कि किसी जेल में किसी की पूजा हो रही है? नहीं ना। लेकिन आज देखिए, पूज्य श्री जिस जेल में है वहाँ पर उनके अनुयायी जाके बाकायदा पूजा कर रहे हैं, उसी तरह से दीप जला रहे हैं दिवाली में, वैसे ही सदगुरु की आरती उतार रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है उनकी भावनाओं को। बिकाऊ मीडिया ने, खरीदी हुई लड़की ने और इस तरह से जुड़े लोगों ने बापूजी के विरुद्ध
आक्षेपों का ताना बाना बुनकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर उन्हें जेल में तो डाल दिया, लेकिन उनके अनुयायियों से उनकी भक्ति को नहीं छीन सके, उनकी श्रद्धा को नहीं छीन सके। मित्रों, हम और आप इस संबंध में आज क्या कर रहे हैं? इस मुद्दे को क्यों नहीं उछाल रहे हैं? कोरोना जैसे भीषण काल में अब आज बापूजी को बैल तक नहीं दी जा रही है। कितने बड़े बड़े आरोपी निकल रहे हैं यहाँ से बैल लेके, जिन्होंने फुटपाथ पर लोगों को कुचल तक दिया था। और इस झूठे मुकदमे के तहत पूज्य श्री को, एक ऐसे महान संत को फंसाया गया जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से भारत को अपनी सेवाएं दी है। आज बापूजी जेल में, मगर उनके आश्रम भी कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं, उन्हें रहने की जगह दे रहे हैं। क्या इतना काफ़ी नहीं है समझने के लिए? और क्या समझना चाहती है हमारे देश की जनता या हमारा शासन या न्यायपालिका? मित्रों, यदि ऐसा ही होता रहा संतों के साथ अत्याचार और अन्याय, तो प्रकृति का ऐसा कहर बरपेगा, ऐसा कहर बरसेगा कि व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। जो कोरोना संकट है, ये संतों को सताने का ही परिणाम है। बड़े बड़े जो देश पर संकट आ रहे हैं, ये संतों को सताने का ही परिणाम है। आज आप पूज्य श्री बापूजी, आशाराम जी बापूजी को रिहा करके देखिए, कोरोना काल से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, कोरोना संकट से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ मित्रों, मैं ये दावे से कह रही हूँ। मित्रों, संत हमारे भारत की धरोहर है। संत समाज जो है वो हमारी संस्कृति का रक्षक है। अगर हमारे भारत के संतों को सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें आदर नहीं मिलेगा, तो हमारी संस्कृति भी अपमानित होगी। हमें मानव से दानव बनने में कोई देर नहीं लगेगी। वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरह से पाश्चात्य रंग में डाल जाएंगे और हमारी संस्कृति अदृश्य हो जाएगी। क्योंकि जो भी हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारा ये जो देश है, वो जिसके नाम से जाना जाता है, वो ये हमारी भारतीय संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है। और जो भी आज हमारी भारतीय संस्कृति बची हुई है, वो संतों के कारण ही बची हुई है। हमें एक होना होगा, हमें अपने भारतीय संतों को न्याय दिलाना होगा, हमें उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, तभी हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से पाश्चात्य सभ्यता का गुलाम हो जाएगा। मित्रों, संत क्या है? संत हमें जीवन जीना सिखाते हैं, संत हमें मरना सिखाते हैं। चलिए एक तरह से मान जाए, जीने की कला तो हर कोई सिखा देता है, लेकिन मरने की कला तो सिर्फ सद्गुरु ही सिखाते हैं, संत समाज ही सिखा सकता है। जीवन और मृत्यु से तारने वाले संत जिसके साथ आज हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, कल को प्रकृति भी हमारे साथ न्याय नहीं करेगी और देश में बहुत बड़े बड़े संकट आएंगे। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। हमें अपने अंदर झांक कर अपने भीतर ये प्रश्न करना होगा, क्या वास्तव में हम अपने संत समुदाय की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में हम अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पा रहे हैं? हम कहाँ गलत हैं? हमारे देश में विपत्तियाँ क्यों आ रही हैं? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरि ओम।